हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स का 10 मई का जो करंट अफेयर्स बना है इस वीडियो में कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो क्या है दोस्तों, ये क्या है? उत्तर प्रदेश में। इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसका उद्देश्य है प्रवासी मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना और मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी करना और मजदूरों का जो डाटा कलेक्ट कर भविष्य में उन्हें उनके कौशल के हिसाब से नौकरी और आजीविका को प्रदान करने की इसमें बात कही गई है दोस्तों। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, पार्टी पूछा जाए तो बीजेपी है और वहाँ का गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर है। वही पूछा जाए उत्तर प्रदेश के लोकसभा में तो 40 सीट है और राज्यसभा में 31 सीट है और विधानसभा में 404 सीट है। और उत्तर प्रदेश का अगर पड़ोसी देश पूछा जाए तो वो नेपाल है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो वो जो क्या है आपका 0% है, याद रखिएगा। अब बात होती है जीडीपी की अगर बात किया जाती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, ये 9 मई को मनाया गया है। इस दिन का उद्देश्य है कि प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करना। अगर बात किया जाए कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है मई महीने के दूसरे शनिवार को इसको मनाया जाता है। और बात किया जाए तो इसको सबसे जो पहले मनाने की घोषणा की थी वो यूएन ने की थी। और इसका थीम है दोस्तों, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, इसका थीम है, याद रखिएगा। इसका थीम है दोस्तों कि पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक आईपी के साथ समझौता किया है? ये जो क्या है दोस्तों, ये क्या है आईसीएमआर में। अब बात होती है आईसीएमआर, तो आईसीएमआर के बारे में अगर इम्पोर्टेंट बात जाने तो पहले इसका फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। वही हिंदी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना तो 1911 में इसका स्थापना हुआ है। और मुख्यालय अगर पूछ दिया जाए तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वही अगर पूछ दिया जाए कि महानिदेशक कौन है तो याद रखिएगा बलराम भार्गव इसका वहाँ निदेशक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक की स्थापना 1 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगर इसका मुख्यालय पूछ दिया जाए तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? हाल ही में किसने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता जो क्या है, ये क्या है रक्षा मंत्रालय ने, याद रखिएगा किसने क्या है रक्षा मंत्रालय ने ये क्या है। अब इम्पॉर्टेंट बात होती है कि टाटा पावर, तो टाटा पावर की अगर बात किया जाए तो टाटा पावर की स्थापना 1919 में हुआ था, यानी 18 सितंबर 1919 में। संस्थापक इसका था डोरबजे टाटा ने इसका स्थापना किया था। उसके बाद अगर बात किया जाए इसका संस्थापक था। वही अगर बात किया जाए कि मुख्यालय, तो मुख्यालय इसका मुंबई है। और वही पूछ दिया जाए कि एमडी और सीईओ कौन है, तो याद रखिएगा कि टाटा का जो एमडी और सीईओ है वो परवीर सिन्हा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है? तो ये जो दी है दोस्तों, ये दिया है AIIB ने। अब बात होती है AIIB क्या है, याद रखिएगा, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट बैंक ये है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब बात होती है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी जो स्थापना हुआ तो वो 16 जनवरी
2016 को हुआ था इसकी स्थापना। वही अगर बात किया जाए इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। और वही अगर पूछा जाए अध्यक्ष तो याद रखिएगा जिन लिकुन इसका अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण IEA की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग कितना प्रतिशत घटी है। क्वेश्चन बना है कि ऊर्जा का मांग कितना प्रतिशत घटी है। तो ये जो घटी है ये घटी है आपका 30%। याद रखिएगा कितना प्रतिशत, 30% याद रखिएगा दोस्तों। अब बात होती है IEA, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, वही बात अगर हिंदी में इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण, याद रखिएगा। वही अगर बात किया जाए कि इसकी स्थापना, तो स्थापना इसका हुआ था 1974 में। और अगर मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय इसका पेरिस के फ्रांस में है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो अभी नए मार्ग का उद्घाटन किया है ये क्या है, राजनाथ सिंह ने। याद रखिएगा दोस्तों किसने किया है, राजनाथ सिंह ने। अब इम्पॉर्टेंट बात जो बनता है वो है कि यह उत्तराखंड में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है, ये उत्तराखंड में बनाई गई है मानसरोवर यात्रा। और 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क है जो नियंत्रण रेखा के करीब है और लिपू लेक दर्रा से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया मार्ग ये खोलती है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये नया क्वेश्चन बना है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में किसे दूसरा कार्यकाल मिला है। तो ये जो MCC के अध्यक्ष के रूप में जो दूसरा कार्यकाल मिला है ये मिला है कुमार संगकारा को। याद रखिएगा कुमार संगकारा को। अब कुमार संगकारा कौन है, तो कुमार संगकारा जो है ये श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने किसे फ्लिपकार्ट और मंत्रा के CFO नियुक्त किया है। तो ये जो क्या है दोस्तों, याद रखिएगा ये श्री राम वेंकटरमन को CFO बनाया गया है। अब बात होती है इसमें इम्पॉर्टेंट क्या बनता है, तो फ्लिपकार्ट भारत के ई-कॉमर्स कंपनी है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात किया जाए फ्लिपकार्ट की स्थापना तो 2007 में इसका स्थापना हुआ है। मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय इसका बेंगलुरु है। और CEO अगर पूछा जाए तो कल्याण कृष्णा मूर्ति इसका CEO है। और फ्लिपकार्ट के मालिक है सचिन बंसल और बन्नी बंसल, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया। याद रखिएगा कि हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस जो मनाया गया है ये 8 मई को मनाया गया। थैलेसीमिया एक ऐसा कहता है, एक ऐसा मतलब जो अगर बात किया जाए कि रक्त से संबंधित एक ऐसा रोग है जो कि रक्त द्वारा माता पिता से आनुवांशिक और आनुवांशिक की अगर बात किया जाए तो आनुवांशिक तौर पर बच्चों तक पहुंचता है। और इस बीमारी में बच्चों की अगर बात किया जाए तो उसमें खून की कमी होने लगता है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ELSA का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में ELSA का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उसे वह है आपका अजिंक्य रहाणे जो कि भारतीय क्रिकेटर है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, किसने इतिहास में सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन इंटरनेशनल जीता है, इन्वेशनल जीता है। हाल ही में अगर बात किया जाए कि इतिहास में सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन इन्वेशनल जीता है, तो ये जो जीता है दोस्तों याद रखिएगा ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है। तो ये जो क्या है दोस्तों, ये क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। अब बात होती है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कोविड-19 के इलाज में आयुर्वेदिक की भूमिका का तलाश करना, ये इसका उद्देश्य है, तो इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो बना है ये आपका है उत्तर प्रदेश। तो इसको भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का इस सेशन का इतना क्वेश्चन था दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।